और मैंने यहाँ पर आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी बताया था और इसमें मैंने आपको कुछ वेरिएशन भी करके बताया था और जो वेरिएशन मैंने करके बताया था उस वेरिएशन में मैंने आपको यहाँ पर सिंपली जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट थे मेरे पास में, मतलब मेरे पास में जो एक एरे था उसके अंदर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे, है ना, तो उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक तो सिंपल लूप से प्रिंट करवा कर बताया था आपको और उसी के साथ में मैंने आपको फिर यहाँ पर फॉर ईच लूप से भी प्रिंट करके आपको बताया था, राइट। अब अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा जो कंसेप्ट था, एक बार ये कंसेप्ट फिर से आएगा, है ना, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार लास्ट सेशन में आपको कंसेप्ट थोड़ा सा कम समझ में आया या लास्ट सेशन में जो आपने पढ़ा था वो फर्स्ट टाइम था, तो मे भी आप अभी जो अपन एग्जांपल्स फ्रेम करेंगे तो उसमें वही कंसेप्ट एक बार फिर से आएगा, तो एक बार जिन्होंने पढ़ा होगा उनका रिकॉलेक्शन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उनको थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, है ना, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये लास्ट क्लास का एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ बाय द नेम डेमो 11, राइट। यहाँ आने के बाद में हमें करना क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ और सारी चीजें हटाने के बाद में अपन फिर से एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को ओपन और स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, राइट। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है वेर में मैंने क्या लिखा है, तो वेर में मैंने लिखा है एरे, मैंने यहाँ पर लिखा है ऑफ और मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आपको बनाना है तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज किया, अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, तो आपने लिखा नेम में आप क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन। और अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने लिखा यहाँ पर एज में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो एज में मैंने लिख दिया 56। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ऐसा एग्जाम्पल तो आपने लास्ट क्लास में देखा ही था, है ना, ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया ही था कि ऐसे मेरे पास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इसमें नया क्या, तो नए की अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या एड्रेस, और एड्रेस में अगर अपन बात करें तो एड्रेस के अंदर आकर मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर लिया, तो एड्रेस के अंदर आकर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या स्टेट, और स्टेट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, या स्टेट की जगह मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है सिटी, और सिटी में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर इंदौर। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि लास्ट क्लास में आपने नॉर्मल देखा था कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, है ना, ये जो आपने लास्ट क्लास का जो एग्जांपल था अगर अपन देखें यहाँ पर, तो ये 10th नंबर का एग्जांपल था, इसमें मैंने आपको सिंपल सा ये बताया था कि ये नेम लिखा हुआ है और ये एज और ये सैलरी लिखी हुई है, मतलब आपने सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया था, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और आपने उस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में रख दिया था। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल ये है कि जिसके अंदर आपके पास में सिंपल ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक की ऐसी है जो कि एज अ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या करके रख रही है, होल्ड करके रख रही है। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो ऐसे मेरे पास में एक नहीं, ऐसे मेरे पास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो उस केस में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने एक और बार पेस्ट किया, राइट। और ऐसे अपन ने यहाँ पे 3 एंट्रीज ले लिए। अब यहाँ पर अपन डेटा चेंज कर देते हैं, तो मैंने एंड्रयू एंडरसन लिखा था, मैंने लिखा यहाँ पे पीटर पार्कर, यहाँ पर अपन एज चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर भोपाल, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या मैथ्यू मैथ, और फाइनली अपन यहाँ पे क्या करेंगे एज, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या देवास, राइट, मैंने ऐसा कुछ अभी मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो आपको उसको प्रिंट करवाना है। अब अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के केस में आप करेंगे क्या, तो अब अगर अपन बात करें सिंपल है ना, सबसे पहले तो एक सिंपल से बता रहा हूँ नॉर्मल फॉर लूप से, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे उसको फॉरिन लूप से, है ना। तब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो सिंपली मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर मैं क्या लिखूंगा, वेर आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएंगे, आई इज लेस देन कहाँ तक जाएंगे अपन, तो अपन जाएंगे जो ARR ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है डॉट लेंथ तक, और हर बार अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन कर देंगे आई को प्लस प्लस, इसमें कोई दिक्कत। फिर अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है सबसे पहले तो क्या ARR ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आई डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर नेम, मैंने करा प्लस, मैंने लिखा %NBSP, है ना, ये कि इसलिए है नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ये जो आप कंटेंट लिखेंगे उसके बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्पेस आ जाएगी, है ना। फिर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, मैंने प्लस किया, मैंने इसको फिर से पेस्ट किया, राइट।
अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने लिखा नेम, नेम की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो नेम की जगह अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो नेम की प्लेस पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो नेम की प्लेस पर मैंने लिख लिया यहाँ पर एज, यहाँ पर एज आ गई। और एज के बाद में फिर अगर अपन बात करें अब क्या आएगा यहाँ पर, तो अपन वापस से यहाँ आते, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में फिर मैंने क्या लिखा, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एड्रेस, और एड्रेस के बाद में क्या लिखेंगे, तो एड्रेस डॉट सीटी, ऐसा लिखना ही पड़ेगा ना आपको। क्यों, क्योंकि आपने क्या बोला है, नेम अगर बोलते हैं आप, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट नेम, तो नेम आ जाता, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई डॉट एज, तो एज आ जाती। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो एड्रेस है और एड्रेस के अंदर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी है, तो उस केस में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई से तो आपका ऑब्जेक्ट का नंबर आ जाएगा, डॉट एड्रेस से आप उस स्पेसिफिक की पर आ जाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट एज अ वैल्यू है, तो उसके वैल्यू को निकालने के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा डॉट सिटी। अब आप इसे यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद में इसको चलाकर देखते हैं कैसे क्या दिखेगा। लेकिन उसके भी पहले आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आकर प्लस करके डबल कोट्स में यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, BR, आप 2 बार BR लिख देना। यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो एक ही लाइन में अपन प्रिंट करवा रहे हैं, तो मैंने Ctrl+F5 को प्रेस किया, वेब ऐप पर अपन आए, तो आप देखें यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आपको कैसा डेटा देखने को मिलेगा, तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको ऐसा कुछ डेटा देखने को मिलेगा। तो आपने करा क्या, एंड्रू एंडरसन 56, और आपने क्या प्रिंट करवा दिया है, इंदौर। अब एक के नीचे एक प्रिंट करवाना चाहते तो भी करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैंने एक ही लाइन में प्रिंट करवा दिया। लास्ट क्लास में मैंने एक के नीचे एक करके बताया था आपको, लास्ट क्लास में मैंने आपको वही डेटा टेबुलर फॉर्म में भी बताया था, आज के एग्जाम्पल में मैंने एक ही लाइन में बता दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब ठीक है, ये तो आपने ऐसा करा, आपको आउटपुट भी मिल गया है ना। लेकिन इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जितने भी मेरे पास में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि उसके अंदर जितनी की वैल्यू पेयर में डेटा आ रहा है सब में वही डेटा है। मतलब कैसे, है ना, फिर से देखना ध्यान से। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने नया एग्जांपल लिया, मैंने क्या करा, मैंने पहले वाले में से नेम हटा दिया, दूसरे वाले में से मैंने एज हटा दी, और तीसरे वाले में से मैंने एड्रेस हटा दिया। क्लियर है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर। अब सेव करने के बाद में मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, डेमो 12, और मैंने एंटर किया, तब देखो ये क्या आया यहाँ पर, पहले अनडिफाइंड आ गया क्योंकि आपने वहां से क्या कर दिया था, नेम ही हटा दिया। फिर उसके बाद में दूसरे वाले में क्या हो गया यहाँ पर, तो दूसरे वाले में आपके पास में नेम आ गया, लेकिन एज आई नहीं है, और एज अनडिफाइंड को भोपाल आ गया। और उसके बाद में फिर ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास में आपने मैथ्यू मैथ जो लिखा था, तो उसमें से आपने अगर उसको एड्रेस को हटा दिया तो उसने कुछ आपको दिया ही नहीं है आपको, तो ये तो गड़बड़ है ना, ये तो गड़बड़ है ना। यहाँ पे ये जो आपने लिखा हुआ है ये सही है क्या, नहीं। और एक और चीज़ कि अगर आप यहाँ पर आकर इंस्पेक्ट कर देखें, तो इंस्पेक्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम बता रहा है क्या, तो आप देखें इंस्पेक्ट में ये बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सिटी। आप यहाँ पर अगर इसको ऐसा लिखते, तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ सिटी हटाता, सेव करता, रन करता, तो देखो ये ऐसा आ जाता कुछ, इसमें कंसोल पे से यहाँ से वो हट गया। मतलब एक चीज मेरे को समझ में आई कि कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। मतलब अगर ऐसा मेरे पास में 1000 डेटा है, और 1000 डेटा में से किसी में कुछ डेटा होगा, किसी में कुछ डेटा नहीं होगा, तो वो तो मेरे को अनडिफाइंड बता देगा कि अनडिफाइंड 56 इंदौर, अनडिफाइंड भोपाल, 45 और अनडिफाइंड, तो गड़बड़ है ना। तो फिर अब उस केस में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जहां पर डेटा ना हो, है ना, तो वहां पे अनडिफाइंड भी ना आए। मैंने बोला कि अगर पहले वाले में अगर मेरे पास में नेम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 56 और इंदौर आ जाए। दूसरे वाले में मेरे पास में अगर एज नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, पीटर पार्कर और भोपाल आ जाए। और तीसरे वाले में अगर मेरे पास में सिटी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ्यू मैथ और 45 ही आ जाए। मतलब जितना डेटा हो सिर्फ वही आ जाए, जो नहीं है वो नहीं भी आएगा, या उसकी जगह अनडिफाइंड भी ना आए। तो मेरे को वैसा कुछ चाहिए। तो वैसा कुछ चाहिए तो फिर आप जो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे वो भी थोड़ी सी जनरलाइज मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे। तो बात आती है जनरलाइज मैनर में इंप्लीमेंट करने की कि क्या और कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट बताया था फॉरेन लूप का, याद है ना। लास्ट सेशन में आपने जो फॉरेन लूप का कंसेप्ट देखा था, तो वही फॉरेन लूप के कंसेप्ट को अपन इसमें क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं उसी का बोल रहा था कि अगर लास्ट क्लास में आपको नहीं भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका फिर से रिकॉलेशन हो जाएगा, आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है क्या। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो लिखा हुआ था इसको तो अपन हटा देते हैं, राइट।
प्रॉब्लम समझ में आई? या एक काम करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा लिखकर आप चलाते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से अब आप जो लिख रहे हो वो लिखना आपको पड़ा। तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो लास्ट क्लास में तो आपने जो प्रिंट करवाया था उसके लिए आपने लिखा क्या था, सिंपली आप देखें यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पर जो लिखा था इसमें, यहाँ पर सिंपली आपने वेर इंडेक्स इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दिया था, और फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया था फॉर, फिर वेर, फिर की इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इंडेक्स लिखा था, और आपने इसको बस ऐसे क्या करवा दिया था, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया था, है ना। अब इसी चीज को अगर अपन थोड़ा सा देखें कि कैसे क्या हम यहाँ पर वो चीज मैनेज होगी, तो अपन आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना। यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ आया, मैंने लिखा वेर, वेर में मैं लिखूंगा इंडेक्स इन, और मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सबसे पहले तो अपन यहाँ पर इंडेक्स से डील कर रहे हैं, मतलब जो आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर जो 3 लिखे हुए हैं, तो वो जो 3 है वो 3 ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, 1 और 2। तो अभी मैं यहाँ पे किससे डील कर रहा हूँ, यहाँ पे उस इंडेक्सिंग से ही डील कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर इंडेक्स में कितना है, 0 है, तो अपन इधर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पे लिखा फिर से क्या, फॉर। फॉर में मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने लिखा वेर। अब सबसे पहले तो अपन ने क्या बोला है, इंडेक्सिंग बोला है। इंडेक्सिंग बोला है मतलब वो ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उस ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है उससे अपने को डील करना है। तो मैंने लिखा वेर, और वेर में मैंने लिखा यहाँ पर की इन, और की इन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स, है ना। अपन यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आपको करना क्या है, तो आपको उसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप यहाँ पर सिंपली मेंशन कर देंगे क्या, डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बी आर, ठीक है। और बी आर के बाद में मैंने करा प्लस, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैं लिख लूंगा ए आर आर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पर ऑफ की, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ लिखा, और उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, तो आपको एक और लाइन चेंज करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा है बी आर। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर ये भी प्रिंट करवाना चाहते हो कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आकर अब आप ऐसा भी लिख दो, यहाँ पर ये जो की है इस की को भी आप प्रिंट करवा दो। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया, 12 नंबर का ये ना, आई थिंक, हाँ। अब देखो क्या हुआ, एज आपको मिल गई, नेम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एड्रेस मिला आपको, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले में आपको क्या मिला, यहाँ पर नेम में पीटर पार्कर, आपने लिखा था एड्रेस, एड्रेस में आपको क्या मिला, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नेम में मैथ्यू मैथ मिल गया, फिर एज मिल गई, और एड्रेस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने ऐसे इसको हटाया, मैंने सेव किया, मैंने रन किया, तो देखो पहले वाले में तो उसकी वजह से एंट्री भी नहीं आ रही थी, लेकिन जो अपन ने कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया कम से कम उससे एंट्री तो आई। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि वो जो एड्रेस है, एड्रेस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, एड्रेस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अब इसका क्या सीन है ना, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। अब इसको अगर आपको मैनेज करना है तो वो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पर आएंगे, अब देखना इधर यहाँ पे ध्यान से, आप ये वाली जो लाइन मैंने लिखी थी इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ। अभी तो अपन यहाँ पर आए, मतलब मैं यहाँ तक अंदर तक तो आ गया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कि इफ, ठीक है। अब इफ में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है वेर की इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडेक्स, है ना। तो अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे कि इफ, है ना, मतलब ये तो समझ में आया, ये तो अपन इंडेक्सिंग के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, वेर की इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स, मतलब ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये एज के बारे में, ठीक है। और अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एज के, जैसे ही आपके पास में यहाँ पर एड्रेस भी होगा, और एड्रेस भी होगा आपके पास में, तो एड्रेस के अंदर आपके पास में क्या देख रखा है, ऑब्जेक्ट ऐसा वैल्यू देके रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कि इफ, और इफ में मैंने यहाँ पे क्या बोला, तो मैंने बोला इफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स, ठीक है, ऑफ की, ठीक है,
तो इससे क्या आ गया, वो एड्रेस आया। और अब मैं बोलूंगा इसका टाइप ऑफ, मैंने बोला टाइप ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ की। तो मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट है क्या। मतलब आपने क्या बोला, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स, मतलब 0th इंडेक्स पर की क्या हो गई। तो की में अगर मैं बात करूं कि की में एज है, तो क्या इसका टाइप ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, ये तो नंबर है ना, 56 तो नंबर है। तो अगर ये नंबर है तो मैं यहाँ पर आऊंगा, कहाँ पर, इफ के रिस्पेक्ट में एल्स पर आऊंगा, और एल्स में आके मैं इसको क्या करवा दूंगा, यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा कि यहाँ पर मैंने लिखा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ की। तो यहाँ पर मैंने की को भी प्रिंट करवा दिया और उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्या वो ऑब्जेक्ट है क्या, अगर वो ऑब्जेक्ट निकलता है कि अगर मैंने बोला कि ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस क्या निकला, मेरा ऑब्जेक्ट निकला, तो उस केस में मेरे को इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। और इसके लिए फिर से लूप चलाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं वापस से यहाँ आऊंगा, और यहाँ आने के बाद में मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा फॉर में मेरे को लिखना पड़ेगा वेर सब की इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ की। यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद में आप प्रिंट करवा देंगे क्या, तो यहाँ पर आप प्रिंट करवाएंगे सब की, और यहाँ पर आप प्रिंट करवाएंगे क्या, एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की ऑफ सब की। क्लियर है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आ गया ना, एज सिटी, नेम सिटी, और नेम और एज। ये आपने लिखा ना यहाँ पर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ की इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पर आपके पास में जो की आ रही होगी उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो वैल्यू होगी, है ना, क्या वो ऑब्जेक्ट है क्या। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आपको फिर से लूप लगाना है, नहीं है तो एल्स में जाके आपको प्रिंट करवाना है। कॉलिंग किसकी, कॉलिंग नहीं कर रहे, अपन उसको रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉलिंग थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ रिट्राइव कर रहे हैं कि इस इंडेक्स पर इस की वैल्यू क्या होगी, या जो भी होगी तो उसका टाइप क्या होगा, वैसा। कॉलिंग थोड़ी बोलेंगे अपन। अगर मैंने बोला कि मेरे को, जो मेरे पास में एक एरे है, मैंने बोला मेरे को एरे ऑफ 2/3 की वैल्यू निकालना है कि ए आ रहा 2 3, तो उस केस में मैंने कॉलिंग थोड़ी करी, मैंने बोला कि जो एरे है उसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम पर जो इंडेक्सिंग की जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट करवा दो। अब जैसे मैंने बोला कि एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 5, अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके x के ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कॉलिंग थोड़ी कर रहा हूँ, तो मैं बस उस लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में वैल्यू तो यहाँ पे सेट हो चुकी है, 3 ऑब्जेक्ट हाँ, यहाँ पे तो 3 आपने ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, यहाँ पे तो वैल्यू सेट हो गई है। अब यहाँ पर आप जो डील करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप वो रो और कॉलम से डील नहीं कर रहे हो, यहाँ पर तो आप सिंपली उसकी इंडेक्सिंग से डील कर रहे हो। ये जो आपने बनाया है ये आपका 1D एरे है ना, तो ये 1D एरे है तो आप उसकी इंडेक्सिंग से डील कर रहे हो। जीरोथ इंडेक्स पर आपके पास में ये पूरा है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, फिर उसके बाद में फर्स्ट इंडेक्स पर ये पूरा है, और फिर उसके बाद में सेकंड इंडेक्स पर आपके पास में ये पूरा है, और फिर उससे बाद आप डील कर रहे हो। जीरोथ इंडेक्स के अंदर जाने के लिए मतलब हाँ, तो एक आउटर लूप, जो आपका जो आउटर लूप लगाया है वो आपका जो वेयर इंडेक्स इन एआरआर ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, तो वो सिर्फ ये रिट्राइव कर रहा है कि ये जीरोथ इंडेक्स पर है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, और ये सेकंड इंडेक्स पर है। और फिर उसके बाद में जो अंदर वाला लगाया है कि वेयर की इन, तो की इन में वो इसको चेक कर रहा है कि क्या ये जो है ना, मतलब वो इसको रिट्राइव करेगा कि पहले एज को रिट्राइव करेगा फिर एड्रेस को रिट्राइव करेगा। तो उसके अंदर आप ये चेक कर रहे हो कि क्या एज के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं तो एल्स में जाके प्रिंट करवाओ। क्या एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है क्या वो ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ वो ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जाके फिर से एक लूप लगाओ
और फिर उसको रिट्राइव करो। क्लियर है क्या? इसमें किसी को कुछ पूछना है? ना तो क्लियर है? ये कोड तो मैं शेयर कर दूंगा, तो कोड आपको मिल जाएगा उस पर, है ना? ठीक है, बाकी ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है ना? लेकिन ये जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया है, ये जो चीज़ें आपने अभी देखी है ना, ये बोल सकते हो ये बहुत बेसिक मैंने बताया है, ठीक है? मतलब ये जो कंसेप्ट था ये सिर्फ एक बेसिक लेवल का था, है ना? अभी अब अपने को इसके भी आगे बढ़ना है। मतलब कैसे कि अभी आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया, तो वो आपने एक लेवल का ऑब्जेक्ट तो डिस्कस कर लिया, ये तो एक ऑब्जेक्ट था, राइट? और इसके अंदर आपने सिर्फ एक और ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनाया आपने? ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? अब ऐसा जो आपके पास में डेटा आता है, उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, ऐसे 3 से 4 5 6 लेवल तक भी आपके ऑब्जेक्ट्स जा सकते हैं। तो उस केस में आपको जो मैनेज करना है, उस केस में आपको ये मैनेज करना है। हाँ, ये जो है ये मैनेज करना है आपको, राइट? तो चलते अपन देखते हैं यहाँ पर कि अपन अगर थोड़ा सा इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर करें, तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, राइट? तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन फिर से एक नया एग्जांपल लेते हैं। 12 मैंने लिखा 13, राइट? अब इसी में मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करता हूँ, है ना? तो अभी अब अपन एक काम करते हैं, सारी एंट्रीज ले लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि अगर एंट्रीज कम ज्यादा होगी तो वो सिर्फ उतना ही प्रिंट करवाएगा। बाय नेम मतलब कैसे? उनको भी आप नेम दे सकते हो, बट आप ये ऐसे ही देखोगे तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। उनको अगर नाम दोगे तो आप और कंफ्यूजन में आ जाओगे कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फिर जो नाम दे के रखा है वो, और उस नाम के अंदर जो चीजें दे के रखी है वो, तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। अदरवाइज आप कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं नेम। नेम में मैंने अभी क्या करा है, तो नेम में मैंने लिख लिया है यहाँ पर एंड्रयू, ठीक है? एंड्रयू एंडरसन, राइट? और अपन आ जाते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर आते हैं अपन, ये तो नेम लिखा मैंने, नेम के बाद मैंने एज लिखा। अब इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बार लिखना पड़ेगा, है ना? तो अब ये इतना बार बार कहाँ लिखेंगे अपन, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हटाते, ये जो लिखा था मैंने इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। और ये जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको भी अपन यहाँ से हटाते हैं, अपन सिर्फ ARR लिखते हैं उसको, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। इधर अपन आते हैं वापस से यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद मैंने करा क्या, तो अपन इन सबको तो हटाते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा नेम, लिखा मैंने एज, लिखा मैंने एड्रेस लिखा, राइट? अब एड्रेस में अपन ने क्या करा है यहाँ पर, तो एड्रेस में मैंने लिखा यहाँ पर सिटी, है ना? सिटी की जगह अपन यहाँ पर और क्या ऐड कर लेते हैं, तो मैंने लिखा स्टेट। स्टेट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो स्टेट में मैंने लिखा है MADHYAPRADESH मध्य प्रदेश, राइट? है ना? और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिटी लिखा है ना? अब सिटी के केस में अगर अपन बात करें तो अपन और क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो सिटी के केस में अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पर बनाए। अभी ये एड्रेस के अंदर वाला तो एक ऑब्जेक्ट था ही अपने पास में, तो अपन एक काम करते हैं, इसको और नेस्टेड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिटी के अंदर में यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रीट। क्या स्टेट के अंदर अपन सिटी लिखे ऐसा? ठीक है, वैसा कुछ कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ये हटाते हैं यहाँ से। मैं ये स्टेट पे आया, अपन यहाँ पर आ गए, राइट? अब स्टेट पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा नेम। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा MADHYA मध्य PRADESH मध्य प्रदेश, राइट? अब फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है सिटी। अपने स्टेट का नाम लिखा, मैं सिटी पर आया, अपन यहाँ पर आए। सिटी का अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नाम लिखूंगा। तो सिटी का अगर मेरे को नाम लिखना है, तो सिटी का नाम लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया इंदौर।
ठीक है। तो अभी अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट था और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट पे आपने काम किया था। अभी अब क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस पर तो अपन ने काम कर लिया था, लेकिन अब उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट 2, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट 3 और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट 4। राइट। अब ऐसा अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अपन आए यहाँ पे और यहाँ पर आकर मैंने इसे क्या किया है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ने इसको पेस्ट किया और अपन ने एक और बार इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो अब ध्यान से देखना। यहाँ आने के बाद में ये एंड्रयू एंडरसन लिखा है, मैं सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें वैसे ही वैसे लिखी रहने देते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पीटर पार्कर। राइट। और अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है जैक जैक्सन। ठीक है। जब मैंने ऐसा कुछ कर लिया, अब ध्यान से देखना यहाँ पर अब होगा क्या और कैसे। तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो देखे रखा हुआ है इसको थोड़ा सा यूज करेंगे अपन, है ना। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा, है ना। अब देखना इधर यहाँ पर ध्यान से। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला सबसे पहले, तो मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में जो ऑब्जेक्ट होगा, तो आपने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो वो पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहां तक तो समझ में आ गया। अपन अंदर आए, अंदर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या बोला है, वेर की इन एरे ऑफ इंडेक्स। अब वेर की इन एरे ऑफ इंडेक्स मतलब ये किससे डील करेंगे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन डील करेंगे किससे, तो अपन अब ये है यहाँ पर इस पर आ गए। सबसे पहले मैं किस पर आ गया, यहाँ पर अपने नेम पर आ गया, है ना। अब नेम पर आ गया, है ना, कि नेम इन एरे ऑफ इंडेक्स, तो अपने को मिलेगी एंट्री। एंट्री मिलने पर मैंने चेक किया एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की, बोले तो यहाँ पर ये नेम क्या ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। नेम ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, एल्स पर आकर मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, की, और एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की पर मैंने प्रिंट करवा दिया, तो वहाँ पे नेम में जैक जैक्सन प्रिंट हो गया। क्लियर है। अब जैक जैक्सन प्रिंट हो गया। सिमिलरली कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर एज पर आएगा, क्या एज ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। तो फिर से आप एल्स पर आकर वापस से यहाँ पर एज और एज 56 को आप प्रिंट करवा दोगे। फिर से आप ऊपर आओगे, एड्रेस, एड्रेस क्या ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ। अब एड्रेस तो ऑब्जेक्ट निकला, कि टाइप ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट निकला। तो अब ऑब्जेक्ट निकला तो आपको एंटर मिलेगी, और एंटर मिलेगी तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर लूप। अब फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है ये आपको, तो ये आपको देके रखा है ये ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट देके रखा है तो आप यहाँ पर आएंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर। फॉर में आप लिखेंगे वेर सबकी, सबकी बोले तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका स्टेट। अब वेर सबकी इन एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की, है ना। आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, है ना। तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब आए यहाँ पर वेर, आपने यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले एरे ऑफ इंडेक्स या ऑब्जेक्ट था क्या, हाँ, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो आप अंदर आएंगे, आपने एक लूप लगाया, लूप में आपने क्या करा है, वेर सबकी इन एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की। तो अब यहाँ पर आपको चेक करना रहेगा, तो आप चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर टाइप ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की ऑफ सब की इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट है क्या। अगर ऑब्जेक्ट है तो एंट्री मिलेगी, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एल्स पर आकर क्या करेंगे, यहाँ पर तो एल्स पर आकर आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, जिसमें यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, तो जिसमें यहाँ पर आपके पास में आएगा सिंपली क्या, तो की और एरिया ऑफ इंडेक्स ऑफ ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में सब की और एरिया ऑफ इंडेक्स ऑफ सब की। ठीक है, यहाँ पर आपने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया कि यहाँ पर इफ, तो एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की भी प्रिंट हो गया और यहाँ पे की आ गया है, और इफ में यहाँ पर आएगा सब की, एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की ऑफ सब की। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर अपन आए हैं तो अपन ये देखेंगे कि क्या, है ना, यहाँ तक तो अपन आ गए। अपन अब ये चेक कर रहे थे, किसके बारे में चेक कर रहे थे अपन यहाँ पे, ये सब की बोले तो स्टेट के बारे में चेक कर रहे थे। तो क्या स्टेट ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ। आपको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, और फिर से एक लूप लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आकर अब आप किसके लिए चेक करेंगे, वो नेम के लिए चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर, फॉर में आपने लिखा है वेर, वेर में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, इनर की इन, किसमें आएगा यहाँ पर, तो एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की ऑफ सब की, है ना। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या टाइप ऑफ
एरे ऑफ क्या, इंडेक्स ऑफ की ऑफ सब की, है ना, सब की ऑफ इनर की इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट है क्या? अगर हाँ तो एंटर मिलेगी, नहीं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ आएंगे तो आपको क्या प्रिंट करवाना रहेगा, तो आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे इनर की, और यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवाएंगे, इंडेक्स ऑफ की ऑफ सब की ऑफ इनर की। यहाँ पर आप आए तो ये तो किसके बारे में, अपन नेम के बारे में बात कर रहे थे, तो नेम ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, तो वो नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर अपन सिटी की बात करें तो सिटी ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ, तो फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। तो आप फिर से यहाँ पे लगाएंगे क्या, फॉर लूप। फॉर लूप में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे वेर, आप लिखेंगे यहाँ पे सब इनर की, सब इनर की इन, किसमें आएगा आपके पास में यहाँ पर अब, तो एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की, है ना, ऑफ सब की ऑफ आएगा यहाँ पर आपके पास में, तो इनर की, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ आने के बाद में आप तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा दोगे, और अगर लेकिन इसके बाद में भी अगर होता है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर इफ लगा देते, इफ, और आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आप लगाएंगे एल्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे क्या, कि टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे एरे ऑफ, एरे ऑफ में मैंने क्या करना है यहाँ पर, तो है ना, अगर अपन एक काम करते हैं, पहले इसको प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सब इनर की, है ना, सब इनर की, और सब इनर की के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ की ऑफ सब की, ऑफ इनर की और सब इनर की, है ना, इनर की और सब इनर की, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें, जब ये तो कहानी किससे कहाँ खत्म हो जाते हैं आपके, तो ये उस केस में खत्म हो जाते हैं जब आप यहाँ पर अब और आगे का चेक करना नहीं चाहते हैं तब। लेकिन अगर आप और चेक करना चाहते हैं, लाइक आप ऐसा बोले कि सिटी में नेम तो लिख लिया, है ना, अब यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली अपना क्या, नहीं, मैंने लिख दिया यहाँ पर रो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रो नंबर 2, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अपन यहाँ पर आकर चेक करेंगे उसको कि इफ, है ना, एरे ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, इंडेक्स ऑफ की ऑफ सब की ऑफ इनर की ऑफ सब इनर की इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर होता है, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर आप क्या लगा देंगे, फॉर लूप, और फॉर लूप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप आप लिखेंगे वेर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब की, है ना, मैंने ऐसा लिख दिया इन, और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ये सब कुछ लिखेंगे, ठीक है, तो आपने ऐसा लिख दिया। अब इसके अंदर आकर अगर आपको और आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर आकर उसको स्टॉप करें। आप यहाँ पे लिखिए क्या, वही इफेक्ट्स लेकर चलते जाओगे, और क्या, तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी लिख सकते हो, उसमें क्या है, वो तो मैंने की सबकी सभी नर की जो मैंने लिखा तो सब मन से लिखा है, आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी चलाओ वहाँ पे, आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर आ जाओगे, सब की मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, एरे ऑफ इंडेक्स की सब की इनर की सब इनर की और सब की,
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है SUB KEY। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या, है ना। ये अपने यहाँ पे लिखा है सब की, राइट। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया, मैंने इसे सेव किया। अपन इसको एक बार क्या करते हैं, चला कर देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर होगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे 13 नंबर का था ये, यहाँ पर आए। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ये क्या आया, सही आया। देखो अपन एक काम करते, थोड़ा सा नाम में अपन को चेंज कर सकते हैं क्या, नाम में हो गया, नाम थोड़ा सा वैसे हो गए, कैसे जैसे ये रो नंबर तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ये जो इंदौर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश इंदौर, तो उसमें भी नेम आ गया, वो स्टेट नेम लिखना था अपने को वहाँ पर। कहाँ पे लिखेंगे अपन, देखो सबसे पहले तो ये अपन ने लिखा, ये हो गया। फिर उसके बाद में सबसे ऊपर कहाँ, यहीं पे नहीं, की क्यों बदलना पड़ेगी, नहीं की का नाम भी क्यों बदलना पड़ेगा, अपन तो सिर्फ ऊपर ही नाम बदल देते तो सब हो जाएगा ना। हाँ मतलब हाँ, ठीक है, अपन यहाँ पर आते, यहाँ पर आकर अपन स्टेट है तो स्टेट अंडरस्कोर नेम कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर सिटी अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, स्टेट अंडरस्कोर नेम और सिटी अंडरस्कोर नेम। स्टेट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, सिटी अंडरस्कोर नेम। उसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए। ठीक है, तो आप देखो था क्या आपके पास में, था एक तो नाम था, एज था, और एड्रेस के अंदर क्या था आपके पास में, स्टेट का नाम, सिटी का नाम, है ना। और एक की फील्ड अपन ने और बढ़ा ली, जिसके अंदर अपने पास में रो नंबर भी था। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखो यहाँ पर आपको ये सब कुछ मिल रहा है। इसमें नेम मिला, एज मिला, स्टेट नाम भी मिल गया, सिटी नेम भी मिल गया, नेम एज स्टेट नेम सिटी नेम, नेम एज स्टेट नेम सिटी नेम और रो नंबर। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है। अब इसमें आपने करा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें आपने यहाँ पर सिंपली एक जो ऑब्जेक्ट दे के रखा हुआ है वो, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, मतलब एक तो मेन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर आपने एक और ऑब्जेक्ट, मतलब आपने 5 ऑब्जेक्ट तक ले लिए, 1 2 3 4 और 5। हाँ, तो उस हिसाब से आपको ये ऐसा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चीजें क्लियर है, ठीक है। अब ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने लिखा है ना, ये आपने जनरलाइज लिखा है, ये आपने जो लिखा है ना, ये कैसा लिखा है, जनरलाइज लिखा है। अगर मैं इसको ठीक है ना, ये यहाँ तक समझ में आया ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने जनरलाइज लिखा है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, राइट। अब आपको अगर ये टेस्ट करना है कि हाँ जेन्युइनली ये जो लिखा है वो जनरलाइज लिखा भी है या फिर नहीं, है ना, तो मैंने काम करते हैं, मैंने इसको सेव एज किया, मैं आया यहाँ पर, मैंने लिखा 14, और 14 नंबर लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने ये जो भी एरे दे के रखा हुआ है ना, तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, मैंने इतना एरे यहाँ से हटा दिया, राइट। ये अपने पास में ये ऐसा कुछ दे के रखा है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं, यहाँ पर आते हैं अपन जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, अपन यहाँ पर आए, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई है ना, आप इस साइड पर आएंगे, ये जेसन प्लेस होल्डर एपीआई है ना, फ्री फेक रेस्ट एपीआई, आप इस पर आए। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब ये जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, है ना, या ये जो आपने अभी देखा कि आपके पास में वो ऑब्जेक्ट मिल रहे थे, और ऑब्जेक्ट के केस में आप उनको प्रिंट करवा रहे थे, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए था कि यार सर, ये जो डेटा मेरे को ऐसा मिल रहा है, ये डेटा मेरे को ऐसा किस केस में मिलेगा, या कहाँ मिलेगा और क्यों मिलेगा, किस केस में मिलेगा, कहाँ मिलेगा और क्यों मिलेगा, क्योंकि ऐसा डेटा अपने किस काम का है ना, और किस केस में वैसा डेटा आपको मिलेगा। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक आप एज अ एंड्रॉइड डेवलपर है, राइट,
हाँ, अब एंड्रॉइड डेवलपर है अगर आप, और अगर आपको यहाँ पर वेदर फोरकास्ट की एप्लीकेशन बनाना है, तो क्या ऐसा होगा क्या कि तुम रोज सुबह उठोगे, जगह जगह के टेम्परेचर नापोगे और अपनी एप्लीकेशन में लिखोगे? नहीं। तुमको ट्रेन की कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो ऐसा होगा क्या कि तुम सुबह उठोगे, भैया रेलवे स्टेशन जाओगे, पूछोगे कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कितने बजे आ रही है, कितने बजे गई, और फिर उसका डेटा इसमें फीड करोगे? नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन बनाओगे तो उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के केस में उस सर्वर से डेटा को क्या करोगे, रिट्राइव करोगे। वेदर फोरकास्ट की एप्लीकेशन बनाओगे तो वेदर फोरकास्ट के सर्वर से आप डेटा को फैच करोगे। रेलवे रिजर्वेशन की एप्लीकेशन बनाओगे तो रेलवे रिजर्वेशन की आप एप्लीकेशन से क्या करोगे, डेटा को क्या करोगे, यहाँ पर फैच करोगे, राइट। तो अब उस केस में जो डेटा आपको उन सर्वर से मिलेगा, डेटा जो आपको सर्वर से वहां पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको जेसन फॉर्मेट में देखने को मिलता है। जो डेटा आपको सर्वर पे से आपकी एप्लीकेशन में मिलता है वो जेसन फॉर्मेट में मिलता है। ये जेसन फॉर्मेट क्या होता है, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है और डेटा को ट्रांसफर करने का फॉर्मेट होता है। कि वेदर फोरकास्ट ने आपको बहुत सारा डेटा जेसन फॉर्मेट में दे दिया, आपके पास में जेसन आ गया। आपको रेलवे रिजर्वेशन वालों ने बहुत सारा डेटा जेसन फॉर्मेट में आपको दे दिया, आपके पास में डेटा आ गया। अब मैंने बोला कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में, आप अगर यहाँ पे नोड एक्सप्रेस में, आप जावा में, आप पीएचपी में, पाइथन में अगर ये सारी एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उन सब में जो आपको जेसन डेटा मिलेगा, तो सब में अपनी अपनी फंक्शनलिटीज, क्लासेस, कंसेप्ट्स रहते हैं कि वो जेसन को कैसे क्या रीड करना है। वो उस हिसाब से जेसन डेटा को रीड करके उस डेटा में से, मतलब उस जेसन फॉर्म में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपनी एप्लीकेशन के फॉर्मेट पे डिस्प्ले करवाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसा बोलेंगे कि आपके पास में ये देखो, जैसे ये पोस्ट लिखा हुआ है, तो पोस्ट के केस में ये इतना डेटा है मेरे पास में, अब ये इतना डेटा मेरे पास में आ रहा है। अब ये इतने डेटा से आपको करना क्या रहेगा, तो अब ये इतना आपका जो भी रिकॉर्ड है ना, ये इतनी एंट्रीज है कि आपको कहीं से किसी लिंक से ये इतना डेटा मिल गया। अब इतने डेटा को आपको क्या करना है, आपको आपकी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना है। तो अब इतना डेटा आपको अगर आपकी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना है तो आप करेंगे क्या, तो देखना ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इस पूरे को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, यहाँ पर तो ये जो ARR दिख रहा है, मैंने इसको हटाकर उसको यहाँ पर रख दिया, राइट। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब अपने पास में ये पूरा डेटा आ गया है यहाँ पर, है ना। और मैंने जो नीचे लिखा है वो मैंने जनरलाइज मैनर में लिख के रखा हुआ है। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर, इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसे क्या आपको आउटपुट मिलेगा। मैं यहाँ पर आया, मैं 13 की जगह मैंने यहाँ पे 14 किया, मैंने एंटर किया, तो आप देखो ये आपको डेटा मिल गया ना। आपने इसी फॉर्मेट में तो वहाँ पे लिख के रखा हुआ था कि आपका जो डेटा आ रहा है वो इस फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए। तो देखो वो यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी, यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी, तो ये आपको यहाँ पर ये डेटा इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है। वो जो डेटा था वो जेसन फॉर्मेट में था, क्योंकि वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अभी तक आप जो कर रहे थे, है ना, उसमें आपने यहाँ पर क्या करा था, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें यहाँ पे ये देखो नेम के ऊपर मैंने एज के ऊपर, सैलरी के ऊपर डबल कोट्स नहीं लगे हुए। लेकिन अभी आपके पास में जो एग्जाम्पल है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ये यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी के ऊपर डबल कोट्स लगे हुए हैं। तो ये दिखने को तो जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जैसे ही दिख रहा है, लेकिन जो की है वो डबल कोट्स में है, तो वो फिर आपका क्या कहलाता है, जेसन ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये जेसन ऑब्जेक्ट कहलाएगा, समझ में आया। ठीक है, जेसन क्या होता है अपन आगे जाके पढ़ेंगे, है ना, अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, अभी बस आप इसको ऐसे ही समझो। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि इसको किसी फाइल में रखो, जहाँ जहाँ डबल कोट से डबल कोट्स हटा दो, और आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट कंसीडर करके भी आप प्रिंट करवाओगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। डेटा इसी तरीके से आता है आपका, लिंक से आप फैच करते हैं। हाँ, तो ये एपीआई तो है, एपीआई से तो डेटा को कॉपी किया रहा है तुमने। अभी एपीआई मैंने पढ़ाया क्या, तो मैं लिंक कैसे यूज कर सकता हूँ, अभी मैंने सिर्फ डेटा उठाया वहां से है। मतलब यहाँ पर आपने क्या करा है, अभी मैंने यहाँ से, अभी आपको दिख रहा है डेटा, अभी डेटा की लिंक क्या है, ये है। जब मैं इस लिंक को उठाऊंगा तो वो फिर एपीआई का कंसेप्ट आएगा कि इस स्पेसिफिक लिंक से गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट से आप डेटा को गेट कर रहे हो, पोस्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह कर रहे हो, तो वो बात की चीज़ हो जाती है। अभी आपने क्या करा है, यहाँ पर अभी एपीआई नहीं पड़ा है, तो मेरे को सिर्फ डेटा की जरूरत थी, मैंने डेटा को यहाँ से कॉपी कर लिया और डेटा को वहाँ चिपका दिया। अभी कोई एपीआई का कंसेप्ट नहीं है, अभी बस मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे जेसन फॉर्म में जो डेटा रहता है वो आता है, यहाँ पे लगाते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं।
बाकी जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जेसन से कैसे डील करेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जेसन स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब आप आने वाले सेशन में देखेंगे। हाँ, ये तो सिर्फ डेटा है ना, ये तो सिर्फ डेटा था, आपको उसको प्रिंट करवाने के लिए लॉजिक तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो आपका लॉजिक है ना। नहीं, अब नहीं, हाँ मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ये जो आपने जो लूप लगाया है ये जनरलाइज है। मतलब आपने याद हो तो लास्ट क्लास में वो पढ़ा था ना, लास्ट क्लास का जो मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था, लास्ट सेशन में लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था फॉर ईच लूप से, तो उससे भी ये वाला तो प्रिंट हो जाता। अब देखो सिंपल सी बात है, आपके पास में जो जेसन डेटा आएगा तुमको थोड़ी पता रहेगा कि वो जेसन डेटा कैसा आ रहा है, कितना नेस्टेड आ रहा है। तुम क्या करोगे, जो नेस्टेड डेटा तुम्हारे पास में आएगा तुम उसको एक बार देखोगे, रिव्यू करोगे कि अच्छा ये इस टाइप का आ रहा है, तो उसमें कितने नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसके बेसिस पे तुम यहाँ पर ये इतने लूप्स लगाओगे। बट अपन ने जो 5 ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए लगाया है, तो जनरली 5 सफिशिएंट होता है कि वो नेस्टेड में 5 तक ही जाता है। रियर केस में ऐसा होगा कि 6-7 पर गया, 10 में से 1-2 केसेस। आपको अगर देखना है तो आप ऐसा देख सकते हो कि अगर अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अपन ने इसको बैक किया, मेरे पास में और भी डेटा है, जैसे ये कमेंट्स का है। अब इसमें भी देखो यहाँ पर वो सिंगल ही दे के रखा है, नेस्टेड में कुछ भी नहीं है, तो इसको भी लेने से कोई मतलब नहीं है। ये एल्बम वाला जो दे के रखा हुआ है इसमें भी नेस्टेड नहीं है ना, इसमें जो आखिरी यूजर वाला है ये नेस्टेड है, तो अपन इसको लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये नेस्टेड आपको दिख रहा है ऐसा, अभी जो नेस्टेड दिख रहा है, अब ये देखो कि ये कितना नेस्टेड है। तो अब अगर मैं नेस्टेड की बात करूँ तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट तो हुआ, फिर एक अंदर नेस्टेड हुआ, उसके अंदर एक ये नेस्टेड हुआ, मतलब ये तो सिर्फ 3 नेस्टेड ही है। अपन ने तो 5 नेस्टेड तक का बना के रखा हुआ है, ये तो सिर्फ 3 नेस्टेड ही हुआ ना। देखो एक तो ये हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट ये पूरा कंसिडर होगा, फिर उसके बाद में ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, तो ये नीचे भी कंसिडर हो रहा है, तो भी ये दूसरा वाला ही कंसिडर होगा, है ना, 2। फिर 2 के बाद में आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये तो 3 ही है ना, अपन ने तो और 2 लेवल आगे तक बना के रखा है, अपन ने तो 5 तक बना के रखा हुआ है। तो अगर आप ये इस टाइप का अगर आपको जेसन डेटा मिलता है और अगर आप इसको भी प्रिंट वहां पे करवाना चाहोगे तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर आकर आपने इसे क्या किया, आपने इसे यहाँ पे कॉपी किया, आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसको सेव एज किया, आप इसको 15 करेंगे, 15 करने के बाद में आपको ये जो दे के रखा हुआ है, आप ये पूरे डेटा को क्या कर लो, यहाँ से कट कर दो और उसकी जगह वो जो था उसको पेस्ट कर दो। आई थिंक 10 एंट्रीज थी उसमें, है ना, उसमें 10 एंट्री थी, तो अपन ये सब हटा के रख देते हैं। तो वो अपन ने वन टाइम बनाया है, आपने जो बनाया है वो क्या बनाया है, कैसा बनाया है, वन टाइम बनाया है आपने, राइट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया, राइट, है ना। नीचे जो लॉजिक था वो आपने आपका लॉजिक ही लिख के रखा हुआ है, आपने उसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने 14, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है 15, मैंने करा यहाँ पर एंटर। अब देखो हाँ, मतलब वो मैंने 5 इसीलिए बताया है कि आपको 10 में से कोई एक केस ही ऐसा मिलेगा जो 5 से भी और ऊपर जा रहा है, 5, 6, 7 पे जा रहा है, अदरवाइज इतना काफी होता है आपका नेस्टेड में जाना, है ना। ऑलमोस्ट सारा डेटा आ ही जाता है आपका। तो आप देखो ये आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, स्ट्रिंग, ये सेकंड आईडी का डेटा, थर्ड आईडी का डेटा। अब याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इन्हीं टाइप के डेटा को टेबल में भी प्रिंट करना बताया था, तो आप इसको क्या कर सकते हो, टेबल में भी प्रिंट करवा सकते हो। टेबल के साथ में फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर क्या, हाँ वो सेम वैसे ही लगेगा, मतलब उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि वो टेबल कॉन्केट करना पड़ेगा अपने को, कि ऊपर एक वेरिएबल ले लिया, उसमें टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया, है ना, और नीचे जाके अपने को कॉलम कॉलम में टेबल को कॉन्केट करना रहेगा और यहाँ पे लगाना रहेगा, है ना। तो आप वैसा भी कर सकते हो। मैंने आपको वो भी कंसेप्ट बताया था कि आप ऊपर एक बटन बना दो, फंक्शन बना दो, कि आप क्लिक करोगे फंक्शन की कॉलिंग होगी और फंक्शन की कॉलिंग होने के साथ में आपको डेटा दिखेगा, बटन के क्लिक पर डेटा दिखे, तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हो। अब मैंने देखा ही था लास्ट क्लास में वो छोटे सा एग्जाम्पल में, आप इसमें भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आज अपन इसको स्टॉप करते हैं, है ना। इसके आगे का फिर कंसेप्ट अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।